दरवाजा बंद करो। अम्मी जान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम था इस औरत का, लेकिन ये नहीं पता था कि यहां तक पहुंच जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूं। तुम? जी हाँ अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप परेशान ना हो बस। जो मैं कहूंगी। जी हाँ ठीक है, तो वक्त पीछे पलट दो। मैं समझी नहीं। वो सब कुछ, वो औरत, वो नाजायज बच्चा, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब मेरी वजह से? तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है। तुम सबको लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे, तुम्हारे आने से पहले तक। अम्मी, ये हकीकत है, छुपाने वाली बात नहीं है। जिस दिन तुम पैदा हुई, तुम्हारा बाप ये घर छोड़ के चला गया, और जब कुछ दिन बाद लौट के आया तो हम दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुमने सालों मुझसे क्या कहा? अम्मी, सब कुछ पैसा ही है क्या? सब कुछ दौलत शोहरत ही है क्या? अम्मी अम्मी अम्मी, तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ये कब दिया था? उस हफ्ते घर लौटने के बाद, रिश्वत के तौर पर। इसकी कहानी जानना चाहोगी? जब इशल से अफेयर का पता चला, ये उस वक्त दिया। उसके बाद मुझसे माफी तक नहीं मांगी तुम्हारे पापा ने, उल्टा ये दिया मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये भी, 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 ये सब दिया उसने मुझे रिश्वत पर। देखो इसे, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और इस शादी को बरकरार रख सकूं। जब भी तुम्हारा बाप इशल के साथ पार्टी में जाया करता था या अचानक गायब हो जाता, तो ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास आ जाया करते थे। जानते हो क्यों? ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और सर झुका दूं। मुझे माफ कर दे, ये मेरी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? मुझे वो सब पहने देख के बेइज्जत किया, हमेशा बुरा कहा और ताने दिए मुझे। लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने यहाँ मुझे इल्जाम देने के लिए बुलाया है। इधर देखो, देखो मुझे, ताकि तुम्हें पता चले कि सुरैया कोरन की किस तरह से जगहसाई हो रही है। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है लोगों ने मेरी, और तुम देखो कि तुम कितनी मनहूस हो। छोड़ो मुझे, जाने दे। जानसू, जानसू, जानसू रुको। छोड़ दे मुझे। तुम्हें क्या कहा अम्मी ने? क्या लगता है क्या कहा होगा? हाँ, बचपन से हर चीज की, हर गलती की वजह सिर्फ मैं ही बनी हूँ। और आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा होगा मुझे? हाँ बताए मुझे। वो गुस्से में है इस वक्त, ऐसा नहीं कहा होगा। आप किसे बहला रहे भाई? जैसे उन्होंने पहली दफा कहा है। ये बचपन से ही हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? और क्या इसीलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा क्या? क्या इसीलिए मुझे इस घर से दूर नहीं रखा गया था? ठीक है, ठीक है, तुम ये बात लंबी हो गई है, तुम फिक्र ना करो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अम्मी से। चलो ना, खामोश। रोने देना भाई मुझे। अब ख्याल आ रहा है आपको अपनी बहन का? हाँ, और उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं लांगते खा के बड़ी हो रही थी? आप कहाँ थे जब मुझे इस घर से भेजा जा रहा था? और अब चले आप अपनी बहन की मदद करें। हाँ हाँ, ये देखे देखे, अब इसकी भी जिम्मेदार मैं ही होंगी। और क्या, अगर ये टूटा ग्लास देख ले तो फिर किस में खफा होंगी?
किसे इल्जाम देंगी? हाँ, मुझे बताएं, क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ? जानसू, मैं आज तक अपने मसलों में तुम्हें भूला हुआ था, मैं जानता हूं। अब अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, मैं वादा करता हूं। रोना बंद करो ना प्लीज। नहीं, मैं उस बात पे नहीं रो रही हूँ, मुझे आदत हो गई है, बस किसी और बात पे रो रही हूँ। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। चलो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? जलिया बाजी की कुकीज में से एक ही कुकीज बची है। और क्या खुशबू है। ये चॉकलेट कुकी है क्या? हाँ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है और छोटी छोटी सी चॉकलेट चिप्स भी लगी हुई है इसमें। और नहीं बची क्या? देखो, लग तो यही रहा है। मैं ये खा लेता हूँ। अरे मुझे दे, मुझे दे, मैं खाऊंगी इसे, मुझे दे। एक हाथ दो, एक चलो बताओ अब। मैंने ओलिविया में काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? चल्हान ऑर्गेनिक मार्केट में? मैंने सुना था वो मैनेजर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हाई डिग्री चाहिए होती है। नहीं, मैं वहां की मैनेजर नहीं हूँ। असिस्टेंट मैनेजर होगी। नहीं, वो भी नहीं। तो फिर क्या करती हो? वहां की सेल्स कर लूं। जानसू, तुम पागल हो क्या? तुम क्यों करती हो वहां पे सेल्स का काम? कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वहां कोई ये नहीं जानता कि मैं कौरन खानदान की बेटी हूँ। हाँ, लेकिन अरे सुन तो ले मेरी बात। भाई, मैं वाकई बहुत खुश हूँ वहां। यानी वो हमारे माहौल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही प्यारा माहौल है। वहां मेरे बहुत से नए दोस्त बने हैं। वो सब बहुत ही प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे। एक लड़की भी है, रिचा, वो तो सबसे क्यूट है। सब लोग बहुत खुश मिजाज और पॉजिटिव हैं। आप नाराज नहीं हुए? नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने अपनी असल जगह ढूंढ ली। या ये कहें कि ढूंढ ली थी। क्यों, हुआ क्या? एक बड़ी ही अजीब सी कस्टमर थी, उसने मुझे काम से निकलवा दिया तो नौकरी चली गई। तो तुम्हें लड़ना चाहिए था ना, वापस लेनी चाहिए अपनी नौकरी। कैसे? जरा उस कस्टमर का नाम तो बताना मुझे। आपका जूस। शुक्रिया। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, नो थैंक्स। हेलो जानसू, मैं बात कर रहा हूँ। मर्द साहब, कैसे हैं? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है। कल कब डांटा था ना, इसलिए सोचा होगा अभी फोन करके डांट देता हूँ। जानता हूँ तकलीफ होती है नौकरी जाने से। मतलब? मेरा मतलब, यकीनन तुम दुखी होगी। जैसे आपको बड़ी परवाह है। जानसू, क्या तुम अभी आ सकती हो यहाँ? ओलिविया, अभी? हाँ, बहुत जरूरी बात है, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए फिर आ जाती हूँ, अगर इतना ज्यादा जरूरी काम है तो। ठीक है, सी यू। मेरा ख्याल है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। देखो जानसू, कल जो कुछ हुआ मैं तुमसे उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कल रात से सोई नहीं, मुझे बहुत पछतावा हो रहा ये है। मजाक है क्या? ये मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। रात भर मुझे बहुत पछतावा हुआ है, मेरी माफी कबूल करो। ठीक है,
हाँ, बहुत खूब। अब ये मामला यही खत्म होता है। मैट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चले अब मैं चलती हूँ। देखो या तुम ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। बताओ तुमने उस बेचारी के साथ क्या किया? हाँ, मैं क्या करूंगी उसके साथ? मुझे तो ये लगा था कि आपने कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम चाहती थी कि मैं कुछ करूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि आप मेरे लिए कुछ करें मिस्टर मर्द? मसलन मैं तुम्हें कॉल करके कहता कि जानसू मैंने गलत किया, और तुम्हें वापस बुला लेता, तुम्हें किसी अच्छे से कैफे में ले जाता, अच्छी अच्छी बातें करता, तुमसे माफी मांगता। अच्छा होता ना? आप तो मेरे बॉस हैं, मैं क्यों आपसे? सबसे पहले तुम ये मेरे साथ आप जनाब करना छोड़ दो। मुझे सिर्फ तुम कहा करो। कोशिश करूंगी। जानसो, आई एम सॉरी। कल मैं तुम्हें वाकई कॉल करना चाहता था। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हो तुम? वापस आने को कहता। क्या तुम वापस आती जानसो? यानी क्या तुम वापस आ जाती यहां? तुम्हारे वापस आने से हम सबको बहुत खुशी होगी। क्या तुम एक बार फिर मेरा हाथ थामोगी? अरे नहीं भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था बस। जी हाँ, मैं वापस आ जाऊंगी। देखो जानसू, हम बगैर लड़े भी बात कर सकते हैं। कभी कभी एक्सेप्टेशंस हो जाती है। सही कहा। देखो मैं मानता हूं जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मसलन? तो चलो इस मुश्किल को हम आसान कर देते हैं मिलकर। मैंने हथियार डाल दिए हैं, आपसे नहीं लड़ूंगा तुमसे। अच्छा आप यानी तुम। अच्छा, चाहे मैं कुछ भी करूं? बिल्कुल, अब से हमारी कोई लड़ाई नहीं। वादा? अच्छा, मैं काम पे जाती हूँ। जानसू, हाँ कहिए। वेलकम बैक।
मैं क्या कर रही हूँ? होश में हो जानसू। रिचा, हाय बेड़ा गर्क हो तुम्हारा जानसू। सरप्राइज। मैं डर गई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं वापस आ गई। मजाक कर रही हो? हाँ, उस औरत ने मुझसे माफी मांगी और मर्द साहब ने मुझे वापस रख लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत दुआ की थी तुम्हारे लिए। अल्लाह का शुक्र है। जानसू हाय, अल्लाह का शुक्र है मेरी जान। काश मैंने कुछ और भी मांग लिया होता। एक मिनट रुको जरा, अल्लाह से मैं कुछ और भी मांग लूं। या अल्लाह, यार रजा। आमीन। मांग लिया, चलती हूँ। कहाँ? जाके मैट साहब से कहूंगी आप इस वीकेंड पे फ्री हैं क्या, मेरे साथ डिनर पे चलेंगे? यार तू मजाक कर रही हो। नहीं, मैं सीरियस हूँ। आज मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है और पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। मैं जा रही हूँ। आ जाओ। आपका कमरा भी बिल्कुल आपके जैसा है। मेरे पास वक्त था तो मैंने कर लिया। मैं अपनी मेहनत से बनाई गई चीजों को बहुत पसंद करता हूं। मुझे देखो जरा, क्या तुम मायूस हो? जानसू, हमारी बात हुई थी ना, आज सुबह ही कहा था मैंने, क्या हम दोनों के दरमियान अब कोई राज नहीं रहेगा, हम एक दूसरे को सब बताएंगे। हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? असल में कोई है। दरअसल नहीं है, पर जो भी हो उसकी शादी होने वाली है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हद है मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत से क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि क्या मोहब्बत ऐसी होती है? मोहब्बत वो होती है जो इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। अच्छा अच्छा, आराम से, ये मामला मेरे बस का नहीं है। रुको जरा, क्या तुम टोस्टॉय को जानती हो? वो एना की दोस्त थी ना, जो बेचारी किसी से बहुत मोहब्बत करती थी ना। नहीं। तो फिर एना को सलाम कह दीजिएगा मेरी तरफ से। और हाँ, वो इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अपनी शादी में बुलाओगी ना? अब हमें किसी से मदद मांगने के लिए रशिया तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, जानते हैं ना ये तो। मैं आज से सिर्फ रिजा की तरह सोचना चाहती हूँ भाईजान। रिजा, वो तुम्हारी नई पागल दोस्त है ना? जी हाँ, उसकी तरह हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहती हूँ। हाँ समझ गया मैं। मतलब ये है कि असल में उसकी शादी हो रही है ना, बस इसीलिए। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी मुझसे नहीं होता ये। मतलब ये कि मेरी दोस्त भी उसे पसंद करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। क्या हुआ? कौन सा बोझ हट गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। चलो ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर अम्मी जान। या अल्लाह खैर। मुबारक हो, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, है ना? अरे नहीं, यानी मैंने कहा था ना कि अब से मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करूंगी। तो क्या? यानी मसला ये है कि अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे देखती और कुछ उल्टा सीधा कहती तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता, है ना? लेकिन देखो, मैं अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और क्या, यही तो असल दुनिया है भाई। तुम फिर भी इसे पढ़ना, ठीक है? शब खैर। शब खैर। सारे खुश खानदान एक जैसे होते हैं, और हर नाखुश खानदान के पास अपनी एक वजह होती है।
हाय अल्लाह, सॉसेजेस। नाश्ते में क्या सॉसेजेस हैं? नाश्ता यहाँ नहीं, गार्डन में होगा। आपके बाबा बारबेक्यू कर रहे हैं। बाबा क्या बारबेक्यू कर रहे हैं? जी हाँ। अरे रुको रुको जरा। अरे नाश्ते में वो भी है यार, रोस्टेड ब्लैक पेपर्स। बिल्कुल मैडम, तुम्हें हर चीज की खुशबू आ जाती है। रेजा की बदौलत। रिजा? रिजा मेरी वो है, मेरे स्कूल की दोस्त, मेरी बिजनेस क्लास की दोस्त है वो, और कुछ नहीं। असल में उसको खाने पीने का बहुत शौक है ना, इसलिए उसकी याद आ गई मुझे, बस और कुछ नहीं। बिजनेस क्लास की होके उसे खाने की इतनी समझ कैसे? जो भी हो,